मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। इधर पानी डलवा डुबाल डुबाल
पाठ चल रहा है उधर। नहीं अभिषेक कर रहे हैं। लोगों चालू हुआ है। खत्म कब होगा था? अभी फोन करेंगे। हम करना है। गड़बड़ा क्या पानी सफाई कर रहे हैं, इसकी धो रहे हैं। मधुसूदन के डॉक्टर कमर दर्द होता है, मैंने कहा महंती ही कौन है? महंती के लिए इनका कमाल है और महंती होने के बाद तुम ही बात कर रहे हो। नर नारायण है, बदली का समय भगवान है और नारायण के रूप में तब करते हैं। यही नर नारायण कृष्ण है। ये भी अच्छा हो गया। और यहाँ बनाए थे जराब बनाए थे, वो अभी तक लाए नहीं। इसके यहाँ बना हुआ कहाँ पे है? एक जिराफ है वहाँ। कौन है? हमारा लाल गाड़ी जाके ये ऊँट है। नहीं बाबा जी, जिराफ है बाबा जी। वो पहले का है। हाँ देर से किए बहुत। ठीक हो ना? अंदर फालतू नहीं घूमने देना किसी को। दर्शन करो, बैठ। ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 3 बार हम सभी लोग मिल करके ओंकार ध्वनि करेंगे। ओम। मेरुदंड सीधा, आंखों को बंद कर लीजिए, श्वास भरना है और ओम का उच्चारण करना है 3 बार।
अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणत निवेदन। समुपस्थित संत वृंद, भगवत चरणानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को देवतात्मा हिमालय के इस दिव्य भूमि में अवस्थित इस रमणीक एवं दिव्य प्रांगण में कुछ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जब हम इस विषय पे चिंतन करते हैं तो हम सोचते हैं कि जब जीवन में कुछ सद्वृत्तियां जागृत होती हैं और कुछ पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमारी प्रवृत्ति वह अध्यात्म की ओर होती है, हमारी प्रवृत्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर और प्रगति की ओर होती है। अन्यथा हम अपने जीवन में ही इस प्रकार से व्यस्त रहते हैं कि उस ओर हमारी दृष्टि जाती नहीं। और आज जब हम वैश्विक परिदृश्य में इस चीज़ को देखते हैं तो एक चिंता भी होती है कि यदि हम अपने आप से जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपनी वास्तविक परिस्थिति से अभिज्ञ नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में प्रगति की, विकसित होने की इच्छा, जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म काल में जब पूज्य गुरुदेव का यहाँ प्रवास रहता है तो हम लोग यहाँ पे ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र का आयोजन करते हैं, और जिसमें कुछ आत्मचिंतन, आत्मिक उन्नति विषयक चिंतन और साधना परक चर्चा, इस प्रकार की प्रवृत्ति हम लोगों की इस आध्यात्मिक सत्र के अंतर्गत रहती है। तो इस सत्र में जो प्रथम दिन से हम लोगों का क्रम चल रहा था, जिसमें मैंने आद्य शंकराचार्य जी महाराज के विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ के उस श्लोक का आश्रय लेकर के कुछ बात हम लोगों ने प्रारंभ की थी, जिसमें वे कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय, कि तीन बातें इस संसार में बड़ी दुर्लभ हैं जो कि परमात्मा की कृपा से ही सुलभ हो सकती हैं। और ये तीन बातें कौन कौन सी हैं? तो पहले कहा मनुष्यत्व, दूसरा कहा मुमुक्षत्व, और फिर महापुरुष संशय। क्रमशः यदि हम देखें तो पहले मानवीय गुणों का विकास, इस मानवीय जीवन को धारण करने के बाद इसमें मानविक मूल्यों की जागृति, धर्मपरक जीवन, इस प्रकार से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं कि उसके भीतर मानवीय मूल्यों का, मानवीय गुणों का विकास हुआ है, उसको कहते हैं मनुष्यत्व। तत्पश्चात जब हम थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, परमात्मा प्रदत्त या ये कह लीजिए प्रकृति प्रदत्त हमारी जितनी भी संभावनाएं हैं, वे संभावनाएं जब विकसित होकर के उदित होने लग जाती हैं, तब जाकर के मन में ये भावना विकसित होती है कि वास्तव में ये जो जगत, पूरा जगत प्रपंच है, ये जो संसार चल रहा है, वास्तव में इसकी स्थिति क्या है और इसके अस्तित्व का धारक कौन है, इसका कर्ता कौन है। तब जाकर के उस ओर चिंतन प्रारंभ होता है। इसको कहते हैं मुमुक्षुत्व, जिज्ञासा, जानने की। और फिर महापुरुष संशय, कि किसी महापुरुष के आश्रय में रह करके और हम उस जिज्ञासा को और गहनता की ओर ले जाते हैं, और जिसमें साधना की एक उच्च स्थिति हमारे जीवन में प्रकट होती है। तो इस क्रम में हम लोगों का चिंतन चलता रहेगा। आज हम लोगों के मध्य में परम श्रद्धेय, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी श्री भरतदास जी महाराज यहाँ पर विद्यमान हैं, जो कि अयोध्या उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली से यहाँ पर पधारे हैं।
मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने वक्तव्य से हम लोगों को कृतार्थ करें। हरिओम। आत्मविद्या मया लब्धे ब्राह्मणेन सनातनी ब्रह्मत्वामे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः। हंस सनत्कुमाराद्यां श्रीचन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मद्दैशिकपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रौतवंशसमुद्भूतः श्रौतवंशप्रवर्तकः भक्तिवित्ते समुच्चेतः श्रीचन्द्रः पातु नो गुरुः। श्रीचन्द्रः पातु नो गुरुः। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार नमन करते हुए उदासीन कुलभूषण जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के श्री चरणों में भी बारंबार नमन और वैदिक और उदासीन संप्रदाय की जो परंपरा है उसका समन्वयात्मक जिन्होंने अपने त्याग तपस्या के द्वारा समाज को एक दिशा दिया परम पूज्य गुरुदेव श्री बाबा जी के श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचस्थ विराजमान हमारे समस्त महापुरुषों को भी बारंबार नमन करते हुए समुपस्थित विद्या के उपासक हमारे छात्रगण माताओं बहनों भाइयों, अभी महाराज जी यह स्वाध्याय काल प्रवचन काल और वार्षिक उत्सव का जो आप रोज़ बाबा जी की कृपा सानिध्य में रहकर यह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ग्रीष्म काल गर्मी काल में जो स्वाध्याय परंपरा है उस स्वाध्याय परंपरा में जो हमारे महापुरुषों ने जिन पॉइंटों पर जिन बिंदुओं पर विचार रखा है कि जब हम वैदिक परंपरा या वैदिक सिद्धांत को जब अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग सताम संगः, सताम माने हम महापुरुषों का संग क्यों करते हैं। देखो हमारी जो वैदिक परंपरा रही है, हमारी जो सनातनीय परंपरा रही है, यह वेद परंपरा रही है। वेद माने ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी मार्ग में जा सकते हैं, वह भक्ति मार्ग हो, वह ज्ञान मार्ग हो, वह वैराग्य मार्ग हो। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है वह किसी भी मार्ग को दृढ़ निश्चयी होकर कभी भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने सर्वप्रथम सताम संगः, महाराज जी ने विवेक चूड़ामणि के उदाहरण लेते हुए आचार्यों ने जो महापुरुष का मुमुक्षत्व का जो बारे में अभी आपके सामने उन सर्वव्यापी चिंतन के बारे में वो बता रहे थे कि मनुष्यत्व कैसे होना चाहिए, मुमुक्षत्व कैसे होना चाहिए, महापुरुष संशयात, यह तीनों क्रम आचार्यों ने स्वाध्याय काल में ये होता है कि हमारे जो यह वैदिक सिद्धांत है या हमारी जो वेद परंपरा है या अद्वैत वेदांत की जो परंपरा है, जब हम लोग अद्वैत वेदांत की परंपराओं को अध्ययन करते हैं, हमारी यह ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्यायों में दिया गया सर्वप्रथम समन्वय अध्याय है। ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण क्या है, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा कैसे किया जाए, आचार्यों ने वहाँ चिंतन किया है। जिज्ञासा का मतलब है मुमुक्षत्व, जो महाराज जी ने अभी कहा मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व का मतलब है कि हम मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त क्यों होना चाहते हैं कि संसार के बनाए हुए जो यह संसार रचित है मायाकृत संसार है। आचार्यों ने इस पर बहुत ही गहन चिंतन किया है। जब आप ब्रह्मसूत्र में एक टीका है
वो भेमी टीका, जिसको भामती टीका कहते हैं, वाचस्पति मिश्र ने कहा कि जिज्ञासत्व का प्रश्न उठता है कि जिज्ञासा क्यों करना चाहिए। जिज्ञासा गहन चिंतन में न जाते हुए मैं आपको सरल से, जिज्ञासा वही व्यक्ति कर सकता है कि महापुरुषों का संग करा हो, या संग का मतलब शास्त्र का अध्ययन किया हो, अध्ययन काल में यत् किंचित अध्ययन किया हो और उसके कुछ संशय उत्पन्न हुआ। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण जानने के लिए, जिस ब्रह्म को कोई देखा नहीं है, सगुण में नहीं देखा, निर्गुण का बारे में वर्णन अगर कोई आचार्य कर रहे हैं तो जिज्ञासा नहीं हो पाएगा। तो आचार्यों ने सगुण का विचार किया, जिसको हम लोग व्यवहारिक काल कहते हैं। तत्तद आचार्यों ने 3 कालों में, व्यवहारिक काल, प्रातिभाषिक काल, पारमार्थिक काल, तो व्यवहारिक काल में उस ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा कैसे हो, तो जिज्ञासा के लिए आचार्यों ने कहा कि महापुरुषों के संग करने से। महापुरुषों के संग करने का मतलब, जब वह संग करेगा उस ब्रह्म के बारे में, हमारे यहाँ लिखा है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि, वस्तु माने स्वरूप की सिद्धि, स्वरूप सिद्धि माने उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे, तो लक्षण के द्वारा या प्रमाण के द्वारा। आप प्रातःकाल श्रीमद् भागवत के माध्यम से, भगवान के तत्त लीलाओं के माध्यम से भगवान के स्वरूप के बारे में हमारे आचार्य जी जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से आपको लीला क्रम में भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है, जिसको हम वेदांत में कहते हैं, जैसे व्याकरण जगत में कहते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंध, संबंध भी नित्य है, शब्द भी नित्य है, उसका अर्थ भी नित्य है। तो हमारे यहाँ वेदांत में कहा गया है कि यह संबंध व्यवहारिक काल में उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भक्त के स्वरूप को जानने के लिए, जब भक्त के स्वरूप को आप जानेंगे तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में आप कल्पना करेंगे। किसी सगुण का जब कल्पना होगा तभी आपके अंदर में जिज्ञासा होगा। आचार्यों ने इसीलिए कहा कि जिज्ञासा करने के लिए यत् किंचित ज्ञान होना और उस ज्ञान में संशय उत्पन्न होना, उस संशय को निवृत्त कैसे किया जाए, तो निवृत्त किया जाता है स्वाध्याय के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, आचार्यों के पास बैठने से, गुरुजनों के पास बैठने से। किसी चीज़ को आप जानेंगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, किसी साधना के बारे में अगर आप जानेंगे, उस साधना को आप नहीं जान पाएंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञातुम, जो जिसको जानने के बाद जिज्ञासा किया जाए, आचार्यों ने कहा जो व्यक्ति सर्वज्ञात होगा वो जिज्ञासा नहीं करेगा।